आखिर डोरेमोन का ये कौन सा एपिसोड है जिसे बैन करना पड़ा, और शिनचैन की ये कौन सी ऐसी हरकत थी जिसे टीवी पर कभी भी नहीं दिखाया गया। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम शिनचैन के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब सीक्रेट जानने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। शिनचैन की इस एपिसोड की शुरुआत एक पार्क से होती है, जहाँ मसाओ और उसके दोस्त लुका छुपी खेल रहे होते हैं और मसाओ सबको ढूंढता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी मसाओ बार बार हार जाता है। अभी नैनी ये बोलती है कि उसे अब ये गेम अब और नहीं खेलना है और वो सबको घर घर खेलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी शिनचैन उसे ये बोलता है कि उसका घर घर खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगता है। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात ये थी कि इस एपिसोड में बार बार एक ऐसा लड़का दिखाया जा रहा था जो बिल्कुल अनजान था, जिसे आप इस एपिसोड में बड़े आसानी से नोटिस भी कर सकते हो। एंड कजामा भी बीच बीच में गायब हो जाता था। अभी अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है स्कूल के प्रिंसिपल सर वहाँ आते हैं और सबको अपने घर आइसक्रीम खाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर इसके बाद सभी बच्चे प्रिंसिपल सर के घर चले जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर एक प्लेट में 5 आइसक्रीम लेकर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि सबके लिए आइसक्रीम लाने के बाद भी मसाओ को आइसक्रीम नहीं मिलती। मसाओ रोने लगता है। अभी प्रिंसिपल सर मसाओ को अपनी आइसक्रीम दे देते हैं और इसके बाद सारे बच्चे सर को बताते हैं कि सुबह एक अनजान लड़का उन सबके साथ था, जिसे उन लोगों ने कभी देखा नहीं था और ना वो लोग उसे जानते थे। अभी प्रिंसिपल सर ये बोलते हैं कि बहुत समय पहले एक पुराने घर में एक बच्चे की आत्मा रहती थी। एंड जैसे ही सारे बच्चे आइसक्रीम खाकर उस कप को रखते हैं, अभी प्रिंसिपल सर ये नोटिस करते हैं कि टोटल बच्चे 5 होते हैं, लेकिन वहाँ आइसक्रीम का कप 6 हो जाता है। और ये चीज देखकर प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को ये पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़का था कौन। शिनचैन की सेकंड डार्क एपिसोड की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है, जहाँ हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि एक रेस्टोरेंट था जिसके ओनर को हिस्ट्री सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उनके सामने कभी भी हिस्ट्री का नाम नहीं लेना चाहिए। एंड एपिसोड के अगले सीन में मात्सुजाका मैम एक रेस्टोरेंट में पेस्ट्री खाने के लिए जाती है और इसके बाद मात्सुजाका मैम उस रेस्टोरेंट में जाकर पेस्ट्री मांगती है और जैसे ही वो पेस्ट्री का नाम लेती है, वहाँ काम कर रही औरत वो सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अजीब तरह से हरकत करने लगती है और पेस्ट्री का नाम सुनते ही वो मात्सुजाका मैम पर हमला कर देती है। और फिर अगले सीन में हमें शिनचैन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग एक कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अभी हैरी को वो रेस्टोरेंट देखने में काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जाकर सभी लोग पेस्ट्री मांगने लगते हैं और वो औरत उन्हें पेस्ट्री लाकर दे देती है। पेस्ट्री खाने के बाद वो लोग खाने की और भी नई नई चीजें ऑर्डर करने लगते हैं। एंड इसके बाद जैसे ही वो लोग खाना खा चुके होते हैं, वैसे ही वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। बहुत मुश्किल से शिनचैन की फैमिली वहाँ से भागती है, लेकिन वो औरत काफी दूर तक उन सब का पीछा करती है और लास्ट में शिनचैन और उसके डैड उस औरत को हरा देते हैं। और ये एपिसोड काफी ज्यादा अजीब था और ये एपिसोड क्यों बनाया गया था किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट डोरेमोन की इस एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है, जहाँ स्कूल के सर डेकिसुगी को डांटते हुए ये बोलते हैं कि उसके मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। डेकिसुगी के कम मार्क्स देखकर क्लास के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। छुट्टी के समय डेकिसुगी के दोस्त उसको बोलते हैं कि वो ज्यादा टेंशन ना ले। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता के घर आने पर उसकी मॉम उसे एक लिफाफा देती है और बोलती है कि ये लिफाफा जाकर अपने डैड के ऑफिस देकर आ जाए। अभी वो डोरेमोन के पास जाता है और उसे वो सारी बात बताता है। डोरेमोन उसे इस चीज के लिए एक गैजेट देता है ताकि नोबिता को उसके डैड के ऑफिस ना जाना पड़े। ये गैजेट देखकर नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शिजुका के साथ एक प्रैंक करता है, लेकिन वो प्रैंक उल्टा नोबिता के ऊपर ही भारी पड़ जाता है। और थोड़ी देर बाद शिजुका नोबिता के घर आती है और उसे डेकिसुगी के साथ हो रहे प्रैंक कॉल के बारे में बताती है और उससे हेल्प मांगती है और उसे ये भी बताती है कि इस प्रैंक कॉल की वजह से डेकिसुगी के मार्क्स धीरे धीरे और ज्यादा कम हो रहे हैं। रात में नोबिता और डोरेमोन डेकिसुगी की हेल्प करने जाते हैं और उस गैजेट की मदद से उस प्रैंक कॉल करने वाले आदमी को पकड़ लेते हैं। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी के क्लास का एक लड़का होता है जो उसे रात में परेशान करता है। तो भैया वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।